गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमय मिश्रा एंड आज हम लोग बात कर रहे होंगे 12th के एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से दो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, राइट। तो चलो पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, राइट। एंड लेट मी ड्रॉ द डायग्राम एंड उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, राइट। तो सपोज करते हैं आपको कुछ ऐसा कनेक्शन गिवन है, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये आपका रेजिस्टेंस R2 है, ये आपका रेजिस्टेंस R3। मान लो ये पॉइंट है E एंड ये पॉइंट है D। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप इजीली कहोगे सर कि ये तीनों जो रेजिस्टेंस है इनके थ्रू सेम करंट जा रहा होगा, तो ये दोनों सीरीज में। लेकिन इस सर्किट को अगर थोड़ा सा सर मॉडिफाई कर दिया जाए, मतलब एक कनेक्शन आपको निकाल दिया गया सर यहाँ एंड एक कनेक्शन निकाल दिया गया सर आपको यहाँ, राइट। इस पॉइंट का नेम कर लेते हैं हम B, इस पॉइंट का नेम कर लेते हैं C, राइट। अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चे जाते हैं घबरा। हम कहेंगे तो सर ये जो कनेक्शन है A से C एंड B से D, अगर इस कनेक्शन का मतलब हम समझ जा रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम एकदम बच्चा वाला प्रॉब्लम है, राइट। हम कहेंगे सर A से B के बीच देख रहे होंगे तो हम कहेंगे सर जरूर ये A भी एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस है। सर B से C के बीच देख रहे होंगे तो ये भी कंडक्टर के एक पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या कि एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसमें रेजिस्टेंस है। हम C एंड D हम कह रहे ये भी कंडक्टर के एक पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या एक इंडिविजुअल कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसका रेजिस्टेंस है R3। अब अगर ये अगर ये से C देख रहे होंगे, राइट, इस वाले पोर्शन को देख रहे होंगे, इस वाले पोर्शन को देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस सिंबलाइज्ड नहीं, मतलब A से C में जो कनेक्शन हमने बनाया हुआ है उन दोनों के बीच कोई रेजिस्टेंस का सिंबल यूज नहीं किया गया। इसका सीधी मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर है A से C, इसका रेजिस्टेंस है 0, राइट। सिमिलरली अगर देख रहे होंगे सर B से D में भी जो कनेक्शन हमने बनाया हुआ है कंडक्टर का, वहां पर भी हमने कोई रेजिस्टेंस का सिंबल यूज नहीं किया हुआ है। तो हम कहेंगे तो सर ये जो सेगमेंट ऑफ कंडक्टर है इसका भी रेजिस्टेंस हो जाता होगा 0। तो हम कहेंगे सोल्यूशन में आगे बढ़ने के लिए मान लेते हैं कि ये जो A पॉइंट है, ये पॉइंट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लिया हुआ है एंड D पॉइंट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो सर इधर से करंट आ रहा होगा, कोई भी करंट आ रहा होगा, राइट। हम कहेंगे पहुंचेगा सर ये जंक्शन पर, राइट। अगर जंक्शन के पास इसके पास दो रास्ते हैं, एक जो GS पाथ है इसके लिए जहां पर इसको कोई भी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा एंड दूसरा एक पाथ है जिसके थ्रू जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा होगा। तो करंट क्या चाह रहा होगा, हम सबको पता है करंट फॉलोज ऑलवेज द EGS पाथ। तो करंट सर ये रास्ता ले रहा होगा, अगर A से C वाला रास्ता ले रहा होगा, ये वाला रास्ता ले रहा होगा जहां पर रेजिस्टेंस 0 है। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो चार्ज कैरियर्स है वो कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहे होंगे, मतलब इस A एंड C पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ऐसा समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे A पॉइंट का पोटेंशियल है V सफिक्स A एंड C पॉइंट का पोटेंशियल है V सफिक्स C। तो हम जरूर कह पा रहे होंगे कि A पॉइंट का पोटेंशियल एंड C पॉइंट का पोटेंशियल होगा C। सिमिलरली अगर हम सर B से D देख रहे होंगे थ्रू दिस कंडक्टर जिसके थ्रू कोई रेजिस्टेंस को मार्क हमने नहीं किया हुआ है, इसका सीधा मतलब है इसके थ्रू भी कोई रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो हम कह रहे होंगे तो B पॉइंट का कोई एक पोटेंशियल होगा VB एंड D पॉइंट का कोई एक पोटेंशियल होगा VD। अब ये VB एंड VD दोनों का पोटेंशियल होगा सेम, क्योंकि जब करंट सर इस B से D जा रहा होगा इस वाले पाथ को फॉलो करके, तो हमारा चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहे होंगे। अगर एनर्जी लॉस नहीं कर रहे होंगे तो फिर से हम कह पा रहे होंगे ये जो B पॉइंट का पोटेंशियल है एंड ये जो D पॉइंट का पोटेंशियल है दोनों फिर से होंगे बराबर। तो हम कह रहे होंगे तो ऑब्वियसली सर तो ये जो A पॉइंट है एंड ये जो C पॉइंट है दोनों के कॉमन पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल है सेम हमारे सर्किट में। हम कह रहे हैं सर ये जो B पॉइंट है एंड ये जो D पॉइंट है इसको भी सर एक कॉमन पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है सेम। अब सर आगे बढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे सर A एंड B के बीच हमारे पास है R1 रेजिस्टेंस, राइट। तो हम कह रहे होंगे सर A एंड B के बीच हमारे पास है R1 रेजिस्टेंस।
फिर देख रहे होंगे बी एंड सी के बीच, हियर इज आवर बी एंड हियर इज आवर सी, एंड बी एंड सी के बीच हमारे पास है R2 रेजिस्टेंस, राइट, हियर इज आवर R2। अगर ये रहा बी पॉइंट सर, ये रहा सी पॉइंट, एंड बी एंड सी के बीच हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R2। सिमिलरली आप सी से डी के बीच देख रहे होंगे, तो ये रहा हमारा सी पॉइंट एंड ये रहा हमारा डी पॉइंट। अब सी एंड डी के बीच में भी सर एक रेजिस्टेंस है जो कि है R3। तो कहोगे ये रहा सी पॉइंट सर, ये रहा डी पॉइंट सर, इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस है जो है R3। तो ये जो सर सर्किट आपको गिवन है, ये पूरा सर्किट आपको जो गिवन है, जो अरेंजमेंट गिवन है, उस अरेंजमेंट में ये R1, R2 एंड R3 तीनों सर एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। तो सर ये A से D के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारे R1, R3 एंड R2 का पैरेलल इक्विवेलेंट होगा।